जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी में। आज इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स ग्रेजुएशन फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जो है मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्रिस्टल प्लेन्स है क्या। क्रिस्टल प्लेन्स क्यों? क्योंकि मिलर इंडिसेस जो है वो क्रिस्टल प्लेन्स को ही एक्सप्लेन करता है। तो मिलर इंडिसेस को समझने के लिए क्रिस्टल प्लेन्स को हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वो हम क्या है स्टार्ट करेंगे हम लोग क्रिस्टल प्लेन्स। दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी क्रिस्टल में जो क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स होते हैं, वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। ठीक है, रेगुलर पैटर्न में इस तरह से अरेंज रहते हैं कि प्रत्येक पॉइंट्स का या प्रत्येक एटम्स जो क्रिस्टल में अरेंज्ड हैं, उनका जो पड़ोसी में सराउंडिंग्स में जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होता है। ठीक है, कैसा होता है? आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या कि अगर हम लोग इस एटम्स का बात करें तो इसका पड़ोसी में जिस तरह से अरेंजमेंट रहेगा वो एटम्स का या फिर लैटिस पॉइंट का, उसी तरीके से इसका भी है। आप देख लीजिए, यहाँ जिस तरह से ऊपर में था, अभी इस पॉइंट का बात कर रहे थे, तो इस तरह से यहाँ इसका भी है। यानी कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रत्येक एटम जो रहते हैं, प्रत्येक लैटिस पॉइंट जो होता है किसी भी क्रिस्टल में, वो आइडेंटिकल होता है। ठीक है, उसका जो पड़ोसी एटम्स रहते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टल प्लेन्स है क्या? क्रिस्टल प्लेन्स एक्चुअली क्या है कि किसी भी क्रिस्टल में जो रेगुलर पैटर्न में एटम्स जो अरेंज हैं, उसको मिलाते हुए अगर हम लोग इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करें, जैसे इस तरह का बात हम लोग कर रहे हैं, इसको मिलाते हुए एक हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, इसको मिलाते हुए एक हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, इसको मिलाते हुए भी हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ किया। इसी तरह से बहुत सारा लैटिस पॉइंट रहेगा और अरेंज रहेंगे, तो बहुत सारे पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स। देखिए ये इसका पैरेलल है, ये मतलब इस तरह से जितना भी बनेगा वो सभी का सभी आपस में पैरेलल्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बहुत सारा पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से बहुत सारे पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का बहुत सारा हम लोग यहाँ पैरेलल सेट ऑफ लाइंस बना सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारा पैरेलल सेट ऑफ लाइंस बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। बात अगर 3D का आ जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स निर्माण किए जा सकते हैं। 3D का फील आप इसको इस तरह ले सकते हैं, जैसे इस लाइन को हम लोग यहाँ इस तरह से अगर हम लोग करें, खींचें इधर, तो ये यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। ठीक है, देखिए इस तरह कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए इस तरह से इसको आप सामने से देख रहे हैं तो क्या है, एक लाइंस की तरह ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, एक प्लेन है, एक सतह है। तो इसी तरह की यहाँ बोल रहे 3D में, 3D में क्या है कि यहाँ कैसे अगर 3D में देखें तो इस तरह का प्लेन्स हम लोग यहाँ ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये आपका एक प्लेन्स है, इस तरह से हम लोग प्लेन्स कह सकते हैं। देखिए ये प्लेन्स और ये पैरेलल है, तो इस तरह का प्लेन्स हम लोग ड्रॉ किए हैं, फिर इस तरह का प्लेन ड्रॉ किए हैं, फिर इस तरह का प्लेन्स ड्रॉ किए हैं। 3D में बहुत सारा सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होगा। तो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स ये है क्या, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें क्रिस्टल प्लेन्स का, तो ये डिफाइन किया जा सकता है कुछ इस तरह के कि किसी भी क्रिस्टल में जो रेगुलर पैटर्न में एटम अरेंज है, उसको मिलाते हुए हम लोग जो इमेजिनरी प्लेन्स ड्रॉ करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल प्लेन्स। तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब थोड़ा सा इसका हम लोग जानते हैं इसके अंदर की कहानी, तो वो क्या है, देखिए यहाँ पर जो इस तरह का पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स है, इसका डायरेक्शन इधर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इधर इसका डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ का नॉर्मल हम लोग खींचे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगर इस तरह का जो है इसका नॉर्मल से अगर हम लोग नीचे खींचे तो इस तरह बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने नॉर्मल बनाया है, मान लीजिए कि ये जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स है उसका डायरेक्शन ये दिखा रहा है, ये पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स का जो डायरेक्शन है वो ये एरो दिखा रहा है, और इस तरह का जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स है उसका ये दिखा रहा है। ठीक है, तो तीनों का अगर हम लोग देखें, यहाँ बहुत सारा है, 3D में बात करें तो बहुत सारा, लेकिन समझने के लिए अगर हम लोग देखें तो सभी का पार्टिकुलर है। इस तरह का जो था उसका पार्टिकुलर है, इस तरह का जो है वो इसका एक खास डायरेक्शन है, कोई दिखा रहा है। मान अगर हम लोग इसका नॉर्मल को अगर डायरेक्शन की तरह ट्रीट करें तो ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा प्रत्येक पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स का वो अलग अलग होगा, यानी कि डिफरेंट होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि पार्टिकुलर होगा। ठीक है, इस तरह से इसका ओरिएंटेशन भी क्या रहता है, ओरिएंटेशन भी इसका जो रहता है वो
पार्टिकुलर रहता है, तो इन सभी के डायरेक्शन और ओरिएंटेशन के, इन सभी पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स के डायरेक्शन और ओरिएंटेशन को इजी वे में हमको कौन समझाया था? मिलर साहब ने समझाया था। तो मिलर साहब ने क्या किया? मिलर साहब ने किया कि ये जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, उसको समझाया था मिलर साहब ने, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को मिलर इंडिसेस अगर पूछा जाए तो मिलर क्रिस्टल प्लेन्स पहले डिफाइन करेंगे, फिर मिलर इंडिसेस की कहानी आएगी। मिलर इंडिसेस एक्चुअली है क्या? एक मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स का ओरिएंटेशन और डायरेक्शन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका नोट्स जिस तरह से एग्जाम में लिख करके आना है वो तैयार करते हैं, फिर मिलर इंडिसेस पर हम लोग आएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर एग्जाम में मिलर इंडिसेस आपको पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख के आएंगे कि क्रिस्टल प्लेन होता क्या है। जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा हुआ है कि क्रिस्टल प्लेन्स आर डिफाइंड एज द सम इमेजिनरी प्लेन्स। इमेजिनरी प्लेन्स आपका रहेगा इनसाइड द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, इन विच लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। जो लार्ज कंसंट्रेशन रहेगा एटम्स का वो प्रेजेंट रहेगा कहाँ? इस प्लेन्स में, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्लेन्स होता है वो ये लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए बनता है। तो इसमें जो प्लेन्स में जो कंसंट्रेशन रहेगा एटम्स का वो बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत लार्ज रहेगा। ये छोटा सा हम लोग यहाँ बनाए, जितना बड़ा क्रिस्टल रहेगा, जितना बड़ा उसमें प्लेन्स रहेगा, उतना ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन रहेगा एटम्स का। तो वही बात को हम लोग लिखें। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा है कि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग इस प्लेन्स को देखें तो यहाँ जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स रहेंगे उनका ओरिएंटेशन और डायरेक्शन जो रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। मतलब इसका जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि द क्रिस्टल लैटिस में बी रिगार्डेड एज ए एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स सच दैट each set of parallel planes has particular orientation। यही चीज के हम लोगों ने बताया यहाँ कि अगर इस पैरेलल सेट का हम लोग बात करें, इस तरह वर्टिकल वाला, ठीक है, तो इसका बात करें तो इसके साथ, इस पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स के साथ इसका डायरेक्शन जो रहेगा वो एक पार्टिकुलर रहेगा, अलग रहेगा, और इसका ओरिएंटेशन भी अलग रहेगा। तो इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। डायरेक्शन में क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, यानी कि पार्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा। जितने पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स हैं उनका अपना अपना पार्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा विथ रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें दीज लाइन्स विल अपीयर्स एज प्लेन्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस लाइन को अगर हम लोग ऐसे इधर बढ़ाएं और इसको बैक करें तो ये एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? प्लेन। फिर इसको हम लोग 3D में एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इसके ज्योमेट्री को हम लोग एक्सटेंड करते हैं 3D में। तो यहाँ तक हम लोग कहानी लिखेंगे किसका? ये आपका हो गया क्रिस्टल प्लेन का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये मिलर इंडिसेस है क्या, ठीक है। तो आइए इसका डेफिनेशन अगर लिखना एग्जाम में आ जाए तो हम लोग लिखेंगे इट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में, रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स का जो ओरिएंटेशन है और जो डायरेक्शन है उसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं। उसी मेथड को हम लोग कहते हैं मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस जो है वो जनरली हम लोग क्या करते हैं? मिलर इंडिसेस आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज, मिलर इंडिसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एच के एल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये है हमारा मिलर इंडिसेस की कहानी।